हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और अब हम करेंगे टेक्स्ट फाइल का अनदर क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस पीडीएफ। पीडीएफ मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ ऑलरेडी ताकि आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। सो राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल rhyme.txt एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स व्हिच हैव लेंथ मोर देन 5। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है जिसका नाम होगा rhyme.txt और उसमें से उन वर्ड्स को शो करना है जिनकी लेंथ मतलब जिसमें 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, सो लेंथ मोर देन 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कोई फंक्शन का नाम नहीं दे रखा है जैसे कि पहले यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप फिफ्थ में देख सकते हो राइट अ फंक्शन काउंट वोबल। यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं है, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। तो जब आप इसका आंसर शुरू करोगे आप लिख सकते हो डेफ print 5 whatever name I want, but make sure कि जो भी नाम आप दोगे उसके लिए आपको जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। आप स्पेशल सिंबल स्पेसेस यूज नहीं कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया print 5 राउंड ब्रैकेट्स कोलन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइल को ओपन करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है हम रीड कर रहे हैं तभी तो हमें रीड करके पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो 5 लेटर्स से ज्यादा के हैं। सो वी विल बी ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड। सो आपने लिखा डेफ प्रिंट 5 एंड देन f इज इक्वल टू ओपन rhyme.txt r। सो मेरी फाइल रीड मोड में ओपन हो चुकी है और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट कि आप कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हो, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड है। सो जब वर्ड बाय वर्ड प्रोसेसिंग होती है तो गोल्डन रूल याद रखेंगे कि हम लिखेंगे एफ डॉट रीड। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट जो भी कुछ है फाइल में, सो कंप्लीट कंटेंट कम्स एज अ सिंगल स्ट्रिंग। सो ऐसा लिखने से आपकी पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट आपको एक सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है। आप इसके आगे लगा दोगे डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के आगे भी राउंड ब्रैकेट आएगी, तो एफ डॉट रीड राउंड ब्रैकेट डॉट स्प्लिट राउंड ब्रैकेट। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पूरा डेटा आया था वो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर एक लूप लगा सकते हो जो एक एक वर्ड को इस लिस्ट में से पिक करे। सो मैंने लिख दिया फॉर वर्ड इन डेटा एंड यहाँ पर अब आएगी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5। देखो ये ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा है हैविंग लेंथ मोर देन 5, मोर देन और इक्वल टू नहीं लिखा, मोर देन 5। सो इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5 आई एम सपोज टू print that word. So if length of word is greater than 5, I will print the word on the screen. So that is it. So ये आपका कोड हो गया। लास्ट में हमें क्या करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है और अपने फंक्शन को कॉल करना होता है। सो वी कॉल द फंक्शन लाइक दिस। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आई डोंट हैव rhyme.txt, बट जो भी फाइल है हम उसमें से डेटा रीड करके दिखा सकते हैं कि आपके पास 5 लेटर्स से जो लंबे वर्ड्स हैं उनको कैसे शो करना है। ठीक, so we will do that. So we will display all those words which are more than 5 characters long. So this is my Python IDLE और हम यहाँ पे लिखते हैं def print 5, जो मैंने आपको वहां बताया सेम कोड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओपन, फाइल का नाम मान लो story.txt ले लेती हूँ, वहां पे rhyme.txt था, सब टेकन दिस। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड डॉट स्प्लिट। इससे आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। अब उस लिस्ट ऑफ वर्ड में आपको ट्रेवर्स करना है। ये जो नाम मैं दे रही हूँ वेरिएबल्स के, डेटा या वर्ड, ये जरूरी नहीं है कि आप यही नाम यूज करो, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, whatever name you want। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से IJK लेना है, ABC लेना है, जो भी नाम लेना है वो दे सकते हो, बट मीनिंगफुल नेम है तो मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है, और फिर हमने फाइल को कर दिया क्लोज एंड ओवर हियर आप इसको कॉल कर लेंगे। सो इसको हम सेव करते हैं। लेट्स से आई सेव इट इन डॉक्यूमेंट्स बिकॉज मेरी story.txt वहीं पर होगी। सो लेट्स सेव दिस and execute it. So once you execute it, you can see all these words are printed. मैंने उसमें शायद thirsty crow वाली स्टोरी रखी हुई है ना, तो ये hungry, thirsty, picture, water, decided, stones should raise water. So it's that। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, उस स्टोरी में से जो भी वर्ड्स 5 लेटर से ज्यादा के थे वो सब डिस्प्ले हो गए। सो यही क्वेश्चन था कि आपके पास जो भी 5 लेटर से ज्यादा लंबे वर्ड्स हैं
वो डिस्प्ले करवाए जाएं। सो दिस इज योर कोड और ये किसी भी फाइल पे काम करेगा, फिर वो चाहे आपकी कोई भी टेक्स्ट फाइल हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमें लाइन वाइज प्रोसेस करना होता है तो हम रीड लाइंस फंक्शन का यूज करते हैं, और जब हमें लेटर या वर्ड वाइज प्रोसेस करना होता है तो हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं। स्प्लिट कर देते हैं अगर वर्ड बाय वर्ड चाहिए, अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं चाहिए तो आप स्प्लिट नहीं करोगे, आप नॉर्मल ट्रेवर्सल लूप लगा दोगे तो वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर को प्रोसेस करेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस प्रोग्राम। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं चैनल पे, आप देखते रहिए एंड मेक श्योर करिए कि आपके प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमें पेपर में अराउंड 20 मार्क्स तक के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आपका स्टैक का प्रोग्राम आएगा, एक फंक्शन का प्रोग्राम आएगा, एक टेक्स्ट फाइल का आएगा, एक बाइनरी फाइल का आएगा, तो 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। सो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। और फिर जो आउटपुट के आते हैं, वो अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप आउटपुट भी आराम से निकाल पाओगे। एक कनेक्टिविटी पे भी प्रोग्राम आ सकता है आपको, MySQL एंड पाइथन कनेक्टिविटी पे, राइट? सो ऑल दीज प्रोग्राम्स कैन बी देयर, और जो भी पॉसिबल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, या आप इसे ऐप पे जाकर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो। आई डू लाइव practice also in the classes on the app. So there is a course available at a very nominal price on the app, जिसमें आपकी हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस होती हैं और हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, बट नाउ वी आर हैविंग ओनली वन शॉट्स एंड प्रैक्टिस सेशंस। So go ahead, explore the course, and if you feel like joining those live classes, you're most welcome. Otherwise, content आपको YouTube पे तो मिल ही रहा है, so like कीजिए, share कीजिए, and subscribe the channel. It's absolutely free. So I'll see you in the next program. Till then, take care of yourself.